नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता मुकेश चंद मोदनवाल ने जनपद जौनपुर से जानकारी देते हुए बताया, मड़ियाहू स्थित श्री चितरंजन कॉन्वेंट स्कूल में शुक्रवार की शाम सर्वसम्मति से दिलीप कुमार जायसवाल अध्यक्ष बने। भारत विकास परिषद के क्षेत्रीय महासचिव रवि कुमार, जिला सचिव प्रवीण पटेल, प्रांतीय महासचिव प्रमोद दुबे, प्रांतीय उपाध्यक्ष लोकेश उपस्थित। मड़ियाहू में शुक्रवार की शाम की चितरंजन कॉन्वेंट स्कूल में कार्यकारिणी का गठन किया गया है। अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल, उपाध्यक्ष मनोज गुप्ता, सचिव मनोज केसरी, कोषाध्यक्ष चंदन गुप्ता चुने गए। कार्यक्रम में जिले स्तर के तमाम पदाधिकारी व कार्यकर्तागण वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अध्यक्ष हैं और आपका मार्गदर्शन हम लोगों को बराबर प्राप्त होता रहता है। हमारे निगम भैया जो है कि हेलो, आपका निवास स्थान नहीं है, मूल निवासी आप जो है मड़ियाहू के हैं मीटिंग में है और जिले में निवास करते हैं। यहाँ का रास्ता एक तरह से हम लोगों को इन्होंने नहीं दिखाया जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। मरे जो है और जब मैं जहाँ गलती करता रहा वहाँ सुधारते रहते हैं। तो परिचय के क्रम में सबसे पहले मैंने अपना नाम आपको बताया। मेरा व्यवसाय जो है, मैं व्यापारी हूँ। जल संबंधित घर में जल प्रबंधन संबंधी सब वस्तुओं का व्यवसाय करता हूँ। घर में पानी की व्यवस्था से संबंधित जिन भी चीज़ों की आप कल्पना कर सकते हैं उन चीज़ों का व्यवसाय करता हूँ। और भारत विकास परिषद में हमारे रेलवे क्रॉसिंग के बगल में हमारे पिताजी पहले रहते थे। वो लोग उनका नाम था स्वर्गीय दयालाल गुप्ता एडवोकेट, सिलटेक इनकम टैक्स में वकालत करते थे और हम लोग वही शहर में ही अपना निवास बना लिया। आप लोग जानते होंगे स्वर्गीय हीरालाल जायसवाल होते हैं। हमारे चचा उचा राधे रमन, रविंदर, रमेश जैसा हमको दीजिए है। और इस समय मैं पार्टी चौराहे पर कुछ दिन व्यवसाय किए दवा का, लेकिन इस समय ओलनगंज में। अराजनैतिक, निस्वार्थ, समाज सेवी सांस्कृतिक संगठन। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य भारतीय समाज का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राष्ट्रीय और आध्यात्मिक सभी प्रकार का विकास समाहित है। इस हेतु परिषद संपन्न वर्ग को समाज के कार्य के लिए प्रेरित कर सेवा एवं संस्कार के द्वारा निर्धन लोगों के उत्थान में का कार्य करता रहता है। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेकर उनके जन्म शताब्दी वर्ष सन 1963 में समाज की विचारशील, समर्पित उत्साही व्यक्तियों ने भारत विकास परिषद की स्थापना की। दिल्ली के भूतपूर्व महापौर लाला हंसराज और डॉक्टर सूर्य प्रकाश ने इसकी नींव रखी। पूर्व में महादेवी वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मीबाई सिंघवी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व परिषद से जुड़े रहे तथा वर्तमान में स्वामी सत्यनित्यानंद गिरि जी महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री जगमोहन, बिहार के पूर्व राज्यपाल MS रामाजायस, न्यायमूर्ति S पर्वता राव, न्यायमूर्ति DR आनुका आदि अनेक गणमान्य व्यक्ति परिषद से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर लक्ष्मीबाई सिंघवी, न्यायमूर्ति हंसराज खन्ना और श्री गोविंद नारायण ICS जैसे विख्यात लोग यहाँ परिषद की संरक्षक रह चुके हैं। 1963 में दिल्ली में प्रारंभ हुई एक शाखा से इस समय देश में लगभग 1700 शाखाएं हैं और इसके लगभग 1 लाख के आसपास जो है सक्रिय प्राथमिक सदस्य हैं। और एक गिनती हुआ है जो एक व्यक्ति सदस्य होता है, लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था यह है परिषद में, जो भी एक व्यक्ति जो सदस्य होता है उनकी जो सहधर्मिणी उनकी पत्नी होती है वह स्वाभाविक रूप से एक सदस्य मान ली जाती है और उनके साथ जो बच्चे हैं उनके वो भी उसके सदस्य माने जाते हैं। 1 लाख प्राथमिक सदस्य हैं और उनके परिवार को, उनकी पत्नी को आप जोड़ देंगे तो उस हिसाब से आप उसका कल्पना कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव से सामाजिक और सेवा कार्य में जुटे कार्य की इस दृष्टि से देश को 6 रीजन और 68 प्रांतों में बांटा गया है।
अब कोई भी प्रांत परिषद की छात्र शाखाओं से अछूता नहीं। परिषद की संपूर्ण गतिविधियां 5 सूत्रों के आधार पर चलती हैं। ये हैं संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, 5 सूत्र हमारे वाक्य हैं। संपर्क उसमें सबसे पहला है, तो बिल्कुल ये स्वाभाविक है। जैसे यदि हम इस बात के लिए प्रयास करने के लिए हम आए हैं आपके पास, आपसे संपर्क किया, ये जीवन के हर क्षेत्र में आपको मिलेगा। आप कहीं जाएंगे तो सबसे पहले संपर्क ठीक होता है, उसके बाद आगे की चीजें हो सकती हैं। फिर आपके सहयोग से, दूसरा हमारा जो सूत्र वाक्य है सहयोग, वो आपके सहयोग से सेवा संस्कार का काम समर्पण पूर्वक करना, यह भारत विकास परिषद की कार्यपद्धति है। भारत विकास परिषद में हम लोग जो जिस कार्यक्रम विशेष रूप से करते हैं, उसमें राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता, भारत को जानो प्रतियोगिता, गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, बाल युवा परिवार संस्कार और प्राण साधना शिविर, गुरु तेग बहादुर बलिदान दिवस, संस्कृति सप्ताह, विकलांग सहायता एवं पुनर्वास योजना, वनवासी सहायता योजना, ग्राम बस्ती विकास योजना, पर्यावरण संरक्षण योजना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामूहिक सरल विवाह, महिला एवं बाल विकास के कार्यक्रम, राहत कार्य, इस तरह के कार्य करते हैं। विशेष रूप से देखिए, जैसा कि ये भी दिलीप भैया कह रहे थे, हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो देश है, बहुत बड़ा देश है, बहुत तरह की भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है, जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, इसमें बहुत सारी विविधता है, और उस विविधता को जोड़ने के जो मूल में है, वो हमारे संस्कार और हमारे जो ऋषियों मनीषियों, हमारे पूर्वजों द्वारा तो हमारा जो संस्कार दिया गया है, वो उसके मूल में आते हैं। मित्रों, ये जो हमारा सनातन धर्म है, जब मैं LLB की मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें बहुत सारे कानूनों की पढ़ाई कराई जाती है। तो उसमें कुछ ऐसे कानून होते हैं जो सबके ऊपर लागू होते हैं, कुछ व्यक्तिगत कानून होते हैं जो कुछ लोगों पर लागू होते हैं। जैसे धार्मिक मामलों के कानून, तो उसमें पढ़ाया गया मुस्लिम लॉज, हिंदू लॉज, इस तरह की चीज़ें पढ़ाई गई। तो जब ये कहा गया कि मुस्लिम लॉ माने क्या है, जब आप मुस्लिम लॉ की बात करेंगे तो ये कहा जाएगा तो आपको पहचानना होगा मुस्लिम है कौन, उसकी एक परिभाषा तय करनी होगी आपको। तो कहा कि भाई ठीक है, जो एक महात्मा को मानने वाला हो, एक किताब को मानने वाला हो, वो इसी प्रकार से आप ईसाइयों के लिए कह सकते हैं, एक किताब को मानने वाला हो, किसी को मानने वाला हो, ये पूरी दुनिया में एक कॉमन सी चीज़ है। लेकिन जब हिंदू लॉ की बात होती है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी एक देवता को मानने वाला हो, वो एक किताब को मानने वाला हो, क्योंकि हिंदू धर्म तो बहुत बड़ा विशाल है। अपने धर्म में बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, नंबूदरी भी हैं, लिंगायत भी हैं, और तमाम